हेलो, नमस्ते। और आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और अगर किसी ने पढ़ा हो तो जैसा हमने कहा था कि कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हैं, जो आई बीन पोस्टपोनिंग फ्रॉम सम लास्ट 6 ईयर्स। इस चैनल पे अगर आप देखेंगे तो 2015-2016 में भी शायद वो वीडियो पड़े हुए हैं एक दो। तब तो ऐसे मौज में डाला था, लेकिन अभी थोड़ा सा सीरियसली परस्यू करना चाह रहे हैं उसको। और बहुत नर्वस हैं, बहुत कुछ सोच के रखे थे बहुत टाइम से कि बनाएंगे तो ये बोलेंगे वो बोलेंगे, लेकिन अभी शायद कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है कि क्या बोलना है। तो जैसा जो दिमाग में आ रहा है वो बोल रहे। और प्लान ये था कि आपको एक पीस सुनाएंगे एक्चुअली, जो गज़ल के तरीके से। लेकिन आज 2 पीस सुना रहे, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लंबी एज इन मेरे ख्याल से 4-5 मिनट की। तो एक पीस इंट्रोडक्टरी है, जिसमें थोड़ा सा हम बताएंगे इन सब चीज़ों के बारे में, कैसे क्या हो रहा है। और फिर दूसरे पीस से और उसके बाद से जिसको गज़ल कहते हैं वैसे हम फिर आपको गज़ल सुनाएंगे। तो ये पहला पीस ये आप लीजिए, और फिर उसके बाद से जो सेकंड होगा वो गज़ल होगा। और फिर उसके आगे से भी अगर वीडियो आएंगे तो वो सिंपल प्लेन 1 पीस गज़ल ही होंगे, 1.5 to 2.5 मिनट के वीडियोस होपफुली। ठीक है। तो इसको नज़्म कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, लूजली गज़ल तो नहीं कह सकते। शुद्ध शाकाहारी तुकबंदी है। और ठीक है, अब बाचिए इसको। 400 ग्राम तुकबंदी। कोई भी मिलता है तो यही पूछता है, कोई भी मिलता है। नीचे वो वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, पता नहीं और लोग के साथ ऐसा है कि नहीं है, लेकिन अपना लिखा हुआ याद नहीं होता है। मेरे साथ तो ऐसा है। तो वो वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, उधर देख के कुछ कुछ जो भूलेंगे फिर वो आपको सुनाते हैं। तो कोई भी मिलता है तो यही पूछता है, और क्या हाल है दोस्त, आजकल क्या चल रहा है। कोई भी मिलता है तो यही पूछता है, और क्या हाल है दोस्त, आजकल क्या चल रहा है। अब मैं उनसे कैसे बताऊं, कुछ नहीं चल रहा है। अब मैं उनसे कैसे बताऊं, कुछ नहीं चल रहा है। रुका हुआ पानी है, खाली सड़ रहा है। रुका हुआ पानी है, खाली सड़ रहा है। अब मैं उनसे कैसे बताऊं, कुछ नहीं चल रहा है। रुका हुआ पानी है, खाली सड़ रहा है। निराशावादी बिल्कुल भी नहीं है, निराशावादी बिल्कुल भी नहीं है, पर सच कहें तो खल रहा है। निराशावादी बिल्कुल भी नहीं है, पर सच कहें तो खल रहा है। दिए में तेल तो बचा नहीं, दिए में तेल तो बचा नहीं, जैसे तैसे दिया जल रहा है। जैसे तैसे दिया जल रहा है। सबके पाँव पानी में हैं, सबके पाँव पानी में हैं, सबका पैर धुल रहा है। सबके पाँव पानी में हैं, सबका पैर धुल रहा है। उसी पानी में मेरे भी पैर हैं, उसी पानी में मेरे भी पैर हैं। मेरा पैर जल रहा है, मेरा पैर जल रहा है। सबके पाँव पानी में हैं, सबका पैर धुल रहा है। उसी पानी में मेरे भी पाँव हैं, मेरा पैर जल रहा है। तरक्की का तुम्हें क्या बताएं गुरु, तरक्की का तुम्हें क्या बताएं गुरु, जैसा चल रहा था वैसा चल रहा है। तरक्की का तुम्हें क्या बताएं गुरु, जैसा चल रहा था वैसा चल रहा है। काबिलियत के पलीते में माचिस लग गई है, काबिलियत के पलीते में माचिस लग गई है। दोस्त तुम्हारा अब खाली हाथ मल रहा है, दोस्त तुम्हारा अब खाली हाथ मल रहा है। तो ये बात मैं तुमको बता दूं अब, आपको तो ये बात मैं आपको बता दूं अब, कि कुछ समय से जो ख्वाब पल रहा है। तो ये बात मैं आपको बता दूं अब, कि कुछ समय से जो ख्वाब पल रहा है। मैंने उसे टूटा हुआ मानना बेहतर समझा है, मैंने उसे टूटा हुआ मानना बेहतर समझा है। जो कुछ समय से दिमाग में टहल रहा है। उस सपने की मैंने अब बत्ती बना दी है, उस सपने की मैंने अब बत्ती बना दी है, जो तेल से लबालब नए दिए में डल रहा है। उस सपने की मैंने अब बत्ती बना दी है, जो तेल से लबालब नए दिए में डल रहा है। अब जो आपको नए दिए से रोशनी मिले, अब जो आपको नए दिए से रोशनी मिले, तो आप समझ जाइएगा कि क्या जल रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि क्या जल रहा है। अब इसके बाद जब भी मुलाकात होगी, अब इसके बाद जब भी मुलाकात होगी तो विस्तार से बताऊंगा कि क्या चल रहा है। शुक्रिया। तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिला होगा इन चीज़ों से कि बड़ा भागते हैं, क्योंकि एकेडमिकली या फिर प्रोफेशनली जहाँ थे उधर ही हैं, तो उस चीज़ से भागते हैं बहुत, और बड़ा दुखद सवाल होता है। तो ये उस पर था। अब आपको एक गज़ल सुनाते हैं। और
ये हमने गज़ल लिखी थी 9 जून 2019 को, तो बहुत पसंद है हमको और बहुत सोचे कि पहला क्या सुनाएं, तो ये समझ में आया कि ये सुनाते हैं, तो आप इसको सुनिए। हम अपने दिल में किसी की याद रखते हैं, हम अपने दिल में किसी की याद रखते हैं, किसी और के दिल में अपनी जान रखते हैं। हम अपने दिल में किसी की याद रखते हैं, किसी और के दिल में अपनी जान रखते हैं। वो कहा करती थी भूल जाओगे तुम मुझे, वो कहा करती थी भूल जाओगे तुम मुझे। कभी मिलेगी तो बताएंगे क्या क्या याद रखते हैं, कभी मिलेगी तो बताएंगे क्या क्या याद रखते हैं। ज़ोर मत दो यारो, ज़ोर मत दो यारो, मैं नहीं ले सकता नाम उसका। ज़ोर मत दो यारो, मैं नहीं ले सकता नाम उसका। हम भी किसी की इज़्ज़त का ख्याल रखते हैं, हम भी किसी की इज़्ज़त का ख्याल रखते हैं। देखिए, ख्याल की बात है तो इन ख्यालों को छोड़ दूं तो उत्पात मचा देंगे, इन ख्यालों को छोड़ दूं तो उत्पात मचा देंगे। पारों का घर बसा रहे कि इन्हें बांध रखते हैं, पारों का घर बसा रहे कि इन्हें बांध रखते हैं। इन ख्यालों को छोड़ दूं तो उत्पात मचा देंगे, पारों का घर बसा रहे कि इन्हें बांध रखते हैं। किसी और की अमानत है दावा नहीं पेश करूँगा, किसी और की अमानत है दावा नहीं पेश करूँगा। देव बाबू दारूबाज सही लेकिन ईमान रखते हैं, देव बाबू दारूबाज सही लेकिन ईमान रखते हैं। और वो आपने देवदास में वो सीन देखा है जब चंद्रमुखी, जब वो पैसा देते हैं 2 रात का देव बाबू चंद्रमुखी को, तो रूठ जाती हैं, तो कहती हैं कि ये जो आप बात बात में पैसा उठा लेते हैं ना, ये कोठों पे तवायफों के तलवों पे पड़े रहते हैं और इतना ही गुरूर है तो वो दे दीजिए जो आप पे उधार है, 2 रातें उधार हैं आप पे देव बाबू। तो चंद्रमुखी ताना मारती हैं, तो उसको हमने एक शेर में बांधा है ऐसे कि किसी और की अमानत है दावा नहीं पेश करूँगा। देव बाबू दारूबाज सही लेकिन ईमान रखते हैं। चंद्रमुखी सा ही इश्क मेरे किस्मत में लिखा था शायद, चंद्रमुखी सा ही इश्क मेरे किस्मत में लिखा था शायद। देव बाबू नहीं नसीब ना सही, उन पे 2 रातें उधार रखते हैं। देव बाबू नहीं नसीब ना सही, उन पे 2 रातें उधार रखते हैं। और ये आखिरी शेर और मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है। अगर आप ट्विटर खोलेंगे, मेरा ट्विटर हैंडल है दीपू लाला, DIPULALA, और वहाँ पे आप जाएंगे तो देखेंगे मेरा ये जो आखिरी शेर है ये मेरा पिंड ट्वीट है, वहाँ पे बहुत पसंद है हमको ये। तो ऐसा शायर लोग को बहुत पैसा नहीं मिलता लिखने विखने का, और बहुत ही कम राइटर्स है जो कमर्शियली सक्सेसफुल हैं, बहुत ही कम पोएट्स हैं। तो इसके बारे में हम कहते हैं कि ये अकेला शेर 50,000 रुपये का है। तो 50,000 शायद आपको बड़ी रकम ना लगे, लेकिन अगर एक शेर 50,000 रुपये का, कहने का मतलब देखो तोल नहीं सकते हैं, इट्स लाइक माई बेबी, कि आप उसकी कीमत नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब कि ये शेर बहुत पसंद है और मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है ऐसा। तो चंद्रमुखी साई, तो वो आखिरी शेर ऐसे है कि चंद्रमुखी साई इश्क मेरे किस्मत में लिखा था शायद। देव बाबू नहीं नसीब ना सही, उन पे 2 रातें उधार रखते हैं। और आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ताजमहल क्या है, बदनसीब कौन है और खुश नसीब कौन है। देव बाबू नहीं नसीब ना सही, उन पे 2 रातें उधार रखते हैं। बदनसीबों के हिस्से में आती है ताजमहल की तस्वीर, बदनसीबों के किसी और की अमानत है दावा नहीं पेश करूँगा। देव बाबू दारूबाज सही लेकिन ईमान रखते हैं। चंद्रमुखी शाही इश्क मेरे किस्मत में लिखा था शायद। देव बाबू नहीं नसीब ना सही लेकिन उन पे 2 रातें उधार रखते हैं। बदनसीबों सा ही इश्क, बदनसीबों के देखो गड़बड़ हो गया पूरा। बदनसीबों के हिस्से में आती है ताजमहल की तस्वीर, बदनसीबों के हिस्से में आती है ताजमहल की तस्वीर। खुशनसीब अपना अपना ताजमहल अपने साथ रखते हैं, खुशनसीब अपना अपना ताजमहल अपने साथ रखते हैं। तो यही है। फिर वीडियो ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो गया, इतना मैं चाहा नहीं था, लेकिन ठीक है, आपके फीडबैक आपके व्यूज़ वेलकम है और बस शुक्रिया।